आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे हाथ से 3 बड़े बड़े टीवी शोज़ कैसे गए। सो फर्स्ट शो था बेहद 2। मैंने बेहद 2 के लिए ऑडिशन दिया था एंड ऑडिशन देते वक्त मैंने वैसा ही ऑडिशन दिया, एकदम सटल, एकदम रियल नेचुरल एक्टिंग, जैसे एक ही जगह पे देख के मैं बोल रही हूँ, जैसे जेनिफर का जो एक्टिंग स्टाइल है, मैंने वैसा ही ऑडिशन दिया। एंड फिर मुझे कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया। और जब मुझे कॉल आया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है बेहद 2 के लिए, मैं इतनी खुश हुई कि अंदाज़ा ही नहीं था मेरी खुशी का। और सेकेंडली मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मुझे बेहद 2 मिल सकता है, बेहद 2 जैसा शो मैं कर सकती हूँ। पता नहीं मुझे क्यों बिलीव ही नहीं हो रहा था। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया फॉर लुक टेस्ट। तो लुक टेस्ट पे मैं गई। तो लुक प्रॉपर लुक के साथ उन्होंने फिर से एक ऑडिशन लिया, एक सीन किया जहाँ पे मेरा हस्बैंड जो बने थे उनके साथ एक प्रॉपर सीन उन्होंने शूट किया। तो मैंने ना वो सीन भी बहुत अच्छे से किया। लाइक ये कि जैसे एक जगह पे देख के बोलना है, सटल एक्टिंग करनी है, जेनिफर का स्टाइल जो मैंने सीखा था अपनी वेब सीरीज़ में भी कि सटल एक्टिंग ऐसे होती है, तो मैंने वैसा ही किया एंड वो बहुत अच्छा सीन निकल के आया। एंड बहुत तारीफ़ भी मिली मुझे वो ऑडिशन के बाद। एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि आपका लॉक है और आपको शूट के लिए मुझे बुलाया गया। एंड फर्स्ट डे ऑफ शूट था। मेरा हस्बैंड चेंज हो गया था, बाद में वो कुछ नॉन आर्टिस्ट ही प्ले कर रहे थे मेरे हस्बैंड। एंड फर्स्ट डे ऑफ शूट था और तो ऐसा सीन था कि सब इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो एक पार्टी थी जहाँ पे सब इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो मैं भी इंट्रोड्यूस हुई और मैं भी आई। और मेरी एक ही लाइन थी इंट्रोडक्शन में कि मैं कुछ बोलती हूँ, एक ही लाइन थी। तो वो हो गया। उसके बाद फिर सेकेंड डे मुझे वापस बुलाया गया क्योंकि वो सीन को रीशूट करना था। तो क्योंकि वो फर्स्ट इंट्रोडक्शन सीन था तो सब लोग को बहुत उसको अच्छा सा करना था, तो थोड़े से कुछ चेंजेस करने थे, तो वापस से वो रीशूट हुआ। तो 2 दिन हुआ शूट का। उसके बाद मुझे बोला गया कि अभी मेरा ट्रैक नहीं है क्योंकि पहले वो खेलेंगे जेनिफर एंड जो लीड है, जो पैरेलल लीड है, एंड देन उसके बाद कुछ आई थिंक बाद में मेरा ट्रैक आने वाला है। तो मैंने बोला ओके। एंड जो फर्स्ट डे ऑफ टेलीकास्ट था तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। यूजुअली तो मैं डाल भी देती हूँ इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे कि वॉच मी, आई विल बी कमिंग इन दिस शो टुडे। उसे मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरी एक ही लाइन थी और उसके बाद मैं आने नहीं वाली थी। तो मैंने सोचा डालूँ कि नहीं, तो मैंने नहीं डाला। एंड मैं एक्साइटेडली बैठ के देख रही हूँ, वो सीन आया और मैं आई नहीं। मैं एकदम शॉक हो गई कि ऐसा कैसा, ये सीन तो आया था ना, मैं यहीं खड़ी थी ना। मतलब वो आशीष आ रहा है, लीड आ रहा है, वो मेरे हस्बैंड जो बने थे वो है, उसके बाजू में मैं खड़ी थी, मैं किधर गई? ऐसे कैसे वो गायब कर सकते हैं? और मुझे मालूम पड़ा कि फ्रेम उन्होंने एडिट कर दिया, मुझे वहाँ से निकाल दिया और सिर्फ जो लीड था और जो मेरे हस्बैंड बने थे वो बात कर रहे और मैं हुई नहीं वहाँ पे। शूट वही है, सिर्फ फ्रेम में मुझे एडिट कर दिया गया है, वहाँ से उसको कट कट काट दिया। एंड मुझे किसी ने बताया भी नहीं कि ऐसा है। और मैंने बाद में कॉल किया क्रिएटिव को कि ऐसा कैसा, मैं तो आई ही नहीं, मैं तो वेट कर रही थी। एंड उन्होंने मुझे बताया कि प्रोड्यूसर ने बोला कि इसका ट्रैक तो 3 मंथ्स के बाद है, अभी से उसको करेंगे इंट्रोड्यूस तो 3 महीने बाद तो लोग भूल जाएंगे कि ये कौन थी, इसलिए अभी आपको एडिट कर दिया है, आपको 3 मंथ्स के बाद हम आपकी एंट्री वापस से करेंगे। और जैसे ही मैंने शूट किया, मैंने शूट की पिक सब जगह पे डाल दी थी और फिर मुझे फ़ोन पे आ गया था IWM बस से, इससे उससे। तो मैंने भी कंफर्म कर दिया था कि हाँ मैं शो कर रही हूँ और सब जगह पे आ गया था। IWM बस पे यहाँ ये आर्टिकल वो आर्टिकल पता नहीं कहाँ कहाँ पे कि गुरप्रीत सचदेव बेहद 2 कर रही है, और सब डिक्लेयर भी हो गया था अब। बट एक चीज़ अच्छी हुई इस शो से कि मेरा ना बहुत जगह पे प्रोफाइल बन गया, जैसे विकी पे, INW बस पे कि गुरप्रीत सचदेव एक्टर, इसका ये प्रोफाइल है, अभी ये बेहद 2 कर रही है। तो बेहद 2 इतना पॉपुलर शो था कि जैसे ही मेरा नाम उसके साथ जुड़ा, सब जगह पे मेरा आर्टिकल्स और प्रोफाइल छपने लग गया कि ये एक्टर
की एक्ट्रेस है और इसका ये प्रोफाइल है, ये बॉर्न ये है, ये इससे पहले ये कभी नहीं था मेरा ऐसा आर्टिकल जो छपे हुए जो विकी पे या कहीं पर भी मेरा नहीं था। एंड फिर मैं रुकी थी 3 मंथ्स तक कि 3 मंथ्स के बाद मेरा एंट्री होगा, बट मुझे होप्स बहुत कम थे। मुझे इंट्यूशन आ गया था कि नहीं होने वाला है, थोड़ा पॉजिटिव रख रही थी अपने आप को कि शायद आ जाए, लेकिन नहीं, अंदर से मेरे को नहीं लग रहा था आने वाला है। एंड हुआ ये कि तभी कोविड आ गया, फिर कोविड में शूट्स बंद हो रहे थे, शूटिंग बंद हो रही थी, फिर बेहद 2 की टीआरपी नहीं आ रही थी। एंड फिर वो टीआरपी के चक्कर में उन लोग अलग अलग ड्रामा करने लग गए, फिर भी टीआरपी नहीं आई, फिर वो शो ही नहीं चला, फिर वो शो ही बंद हो गया और कोविड भी आ गया और फिर वो शो ही बंद हो गया, तो मेरा ट्रैक बाद में आया ही नहीं। तो बेहद 2 जैसा शो अपने हाथ से खोना किसी भी एक्टर के लिए एक ट्रॉमा होगा कि वो शो हाथ से चला गया। जो दूसरा शो मेरे हाथ से गया वो था पवित्र भाग्य बालाजी के साथ। अब ये कंटिन्यूटी शो था, कंटिन्यूटी फ्रॉम स्टार्ट से एंड तक। तो इसमें जो मेन लीड था उसका फ्रेंड की वाइफ थी मैं। तो मेरा फ्रेंड एक सरदार था और उनको पंजाबी थी, तो पंजाबी लड़की मेरे को लिया था। एंड फाइनल होने के बाद ना हमारी एकता मैम से मीटिंग थी, तो मैं गई थी मीटिंग के लिए। रात को मीटिंग्स होती है 10 बजे के आसपास, 10-11 बजे के आसपास। एंड ऊपर कॉन्फ्रेंस में बैठ के एकता मैम बैठी थी और सारी जो टीम थी पूरी बैठी थी, एंड वो एक्सप्लेन करी थी हमें शो के बारे में कि शो में क्या क्या होने वाला है। तो मैं इतनी खुश हो गई क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं एकता मैम के सामने बैठी थी। एंड भले ही डायरेक्टली मैंने बात नहीं की, बट वो राइट मुझे देख पा रही थी, मुझे देख रही थी, बात कर रही थी, शो के बारे में बता रही थी, सबको बता रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसमें भी ऐसा ही हुआ कि पहले मेरे हस्बैंड की एंट्री हुई और मुझे बोला गया कि मेरी एंट्री बाद में है। एंड बाद में फिर कोविड आ गया, और कोविड आया तो वहाँ पे एक लड़की थी जो लीड थी, वो कुछ अंडर 10 ईयर्स थी, तो अलाउड नहीं था उतने स्मॉल किड को कोविड में काम करना। फिर उसको रिप्लेस किया गया, बिग लड़की को लिया गया तो जो 13-15 ईयर्स की थी। फिर वो सूट नहीं कर रही थी, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, क्या पता नहीं। फिर टीआरपी डाउन हो गई उसकी, वो शो की टीआरपी ही नहीं आई और कोविड भी था, तो वो शो ही बंद हो गया। तो ना ही उसकी टीआरपी आई, फिर ना ही वो शो चला। तो उसके बाद उन लोग वो टीआरपी के चक्कर में ये ट्रैक वो ट्रैक, इसको घुसा इसको कर रहे थे। फिर बाद में वो मेरा ट्रैक कभी आया ही नहीं और मैं वो शो का हिस्सा कभी बनी ही नहीं। तो बालाजी का एक बड़ा शो पवित्र भाग्य जो कंटिन्यूटी था स्टार्ट से लेकर एंड तक मेरे हाथ से चला गया, और मैं ये शो के बाद बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी, बहुत अपसेट थी, क्योंकि ऑब्वियसली किसी के हाथ से भी ऐसा बालाजी जैसे ड्रीम हाउस का शो कंटिन्यूटी जाएगा तो तकलीफ़ तो बहुत होने ही वाली थी। और जो थर्ड शो मेरे हाथ से गया वो था कर्ण संगिनी। तो उसमें मैं हिंडिम्बा बनी थी। तो मेरा लुक टेस्ट हुआ और एक दिन शूट भी हुआ, सीन्स भी मैंने किए भीम के साथ। और उसके बाद क्या हुआ कि रातों रात ऐसा हुआ कि मतलब मेकर से डिसाइड किया कि टीआरपी नहीं आ रही है, तो हम लोग ना शो को अलग ही स्टोरी करते हैं। और राइटर ने वो पूरा स्टोरी चेंज कर दी, वो हिंडिम्बा का सब कैंसिल ही हो गया। एंड फिर वो शो ने कुछ अलग ही टर्न ले लिया, अलग ही उसका ट्रैक चालू हो गया। तो मेकर से डिसाइड किया कि उनको ये अभी नहीं करना है, कोई दूसरा ट्रैक आ रहा है, तो हिंडिम्बा वहाँ से कट्टी हो गई। तो पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये तीनों शोज़ मैंने किए होते तो आज मेरा करियर का ग्राफ कहीं और ही होता। आज मेरा जो फेमस होने का जो ग्राफ भी है वो भी अलग ही होता। तो लोग मुझे ज़्यादा जानते, ज़्यादा फेमिलियर होते।